गाइस, वेलकम टू रिची राहुल व्लॉग्स। और आज है हमारा 5th डे और हम लोग तैयार होकर निकल चुके हैं हेलसिंकी की गलियों में घूमने के लिए जो यहाँ गलियाँ हैं नहीं वैसे। और आज हम थोड़ा लेट हो गए हैं निकलते निकलते, क्योंकि कल पार्टी ज़्यादा हो गई और हम ज़्यादा सो लिए। आज थोड़ा मौसम ठीक ठाक है पर ठंडा है। सो वी आर नहीं, तो अब हम जा रहे हैं पहले तो ट्रैम्प लेंगे और फिर वहाँ से ना हम आगे जा रहे हैं। एक बहुत अच्छी जगह है सी लाइफ। सो गाइस, ये वाला जो आप सेपरेट रोड देख रहे हो जिसके साथ में चल रहा हूँ, ये खाली बाइसिकल के लिए है। साथ में एक कार के लिए अलग रोड है, उसके साथ में एक ट्रैम के लिए होगी और ट्रैम के लिए अलग रोड है। तो जो जिस लाइन में चल रहा होता है उसी लाइन में चलता है। अगर एक गाड़ी की लाइन बनी है तो वो सारी गाड़ी उसी लाइन में चलेंगी, यानी कि कोई इधर हो जाएगा उधर हो जाएगा। यहाँ पे ये स्कूटर भी बहुत सारे बैटरी वाले देखो आप। ये जो लोग हैं साइकिल से बहुत ज़्यादा ट्रैवल करते हैं, साइकिल अपनी यहीं खड़ी कर देते हैं लॉक करके, और रेंट पे भी मिलते हैं सीजन में। और हमें किसी ने बताया कि 30 यूरो में पूरे सीज़न के लिए साइकिल मिल जाती है। और अभी यहाँ टाइम हो रहा है 3:30 और लोग निकल चुके हैं थोड़ा थोड़ा घूमने के लिए। आज यहाँ पे वापू फेस्टिवल है, तो आज यहाँ पे थोड़ा क्राउड अच्छा होने वाला है। और ना सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो मैंने बहुत सारे YouTube वीडियोस में ढूंढनी चाहिए पर मिली नहीं थी, कि यहाँ का जो वेदर होता है वो कैसा रहता है। अभी हम यहाँ पे कब हैं, मतलब अप्रैल एंड में, पर यहाँ पर अभी भी ठंड है जो कि हमारी जनवरी जैसी है। तो मतलब हमें कोट जैकेट्स वगैरह यहाँ बिल्कुल चाहिए। दिन के टाइम थोड़ी धूप होती है, लेकिन जब धूप चली जाती है तो बहुत ठंडा है। तो जब आप लोग यहाँ कभी कभी प्लान करें, अपने मोटे कपड़े ज़रूर रख के लाओ। यही है शायद भैया। तो अभी हमें यहाँ से ट्रैम लेनी है। तो गाइस, रोड क्रॉस करके दूसरी साइड है ट्राम स्टेशन, जहाँ पे बस हम पहुँचने वाले हैं। और उसके बाद वहाँ से हम लेने वाले हैं टिकट, और टिकट मशीन्स वहीं पे स्टेशन पे लगी हुई है, जो कि अलग अलग जोन की रहती है, ABCD। तो हमारी जो लोकेशन रहेगी उसके लिए हमें AB जोन के 2 टिकट्स लेने हैं, जो कि हमें 4.5 यूरो का पर पर्सन का पड़ेगा। और हम जाकर टिकट लेते हैं और घूम फिर कर आते हैं। ये आयरिश क्लब है, यहाँ हम क्लब में कल गए थे। तो गाइज़, ये है हेलसिंकी की ट्रैम्प जिसके अंदर हम दोनों बैठ गए हैं। और यहाँ पे आज जो माहौल है अंदर ट्रैम्प के बिना हैपनिंग सा है। और राहुल अभी देख रहे हैं अपने फ़ोन के अंदर कि जहाँ हमें जाना है वो कितने स्टेशन बाद हमें उतरना रहेगा। और ट्रैम के अंदर बहुत मज़ा आ रहा है, सीट्स भी इजीली मिल गई हमें। और यहाँ पे लोग ना शोर बिल्कुल नहीं मचा रहे हैं, साइलेंटली बैठे हुए हैं। और ट्राम से बाहर ये जो विंडो है, विंडो से बाहर आप व्यू देखो, क्या ऑसम व्यू है यहाँ का। तो गाइस, फाइनली हम अपनी डेस्टिनेशन पे पहुँच गए हैं। आज हम जाने वाले हैं यहाँ की एक फेमस, वो देख राइड, देख तो उनकी राइड। गाइस, इधर अगर आप में स्टैमिना है ना, तो यहाँ ना हर चीज़ के लिए यहाँ पर रिक्शा नहीं मिलता, खुद ही पैदल चलना पड़ता है। तो अगर पैरों में और खुद में दम हो तो आ जाओ। यहाँ ये नहीं है कि बैटरी रिक्शा आ जाएगा फटाफट। हाँ, अब 10 रुपए देके तुम उसमें बैठ के चले जाओगे। या फिर ओला बाइक आ जाएगी, या कुछ ऐसा अवेलेबल नहीं है, चल के ही जाना पड़ेगा। अब सी लाइफ का पता करना पड़ेगा। तो गाइस, फाइनली हम सी लाइफ पे पहुंच गए हैं और अंदर की तरफ चलते हैं। राहुल अंदर ऑलरेडी जा चुके हैं। तो यहाँ से हमें लेनी है टिकट। थैंक यू गाइस। ये देखो, ये देखो, ये देखो डॉल्फिन, और ये देखो मार्क। दिखा, तेरा दिखा। सी लाइफ के लिए टिकट नहीं चाहिए। ये थम पे, ओ थम पे कह रही हूँ, हाथ पे
ये मार्क चाहिए, स्टैम्प चाहिए। टिकट प्राइस है 23 यूरो। तो 23 यूरो सिंगल पर्सन के लिए। यहाँ हेलो। तो गाइज हम फाइनली सी लाइफ के गेट पे पहुंच गए हैं और काफ़ी ज़ोर लगाने के बाद राहुल ने गेट खोल दिया है। और अंदर जो ये वाइब्स हैं आप देखो, बिल्कुल अलग ही वाइब्स आ रही हैं। दिखने में सब कुछ मिड लाइट वाला है यहाँ पर। और आगे की तरफ चलते हुए अब यहाँ हमें काफ़ी सारे एक्वेरियम्स दिखने शुरू हो गए हैं और काफ़ी सारे फिशेज़ हैं। तो सबसे पहले मेरी नज़र गई है सामने वाली फ़िशेज़ पे। तो जो सामने फ़िश है ना, इन पे लिखा हुआ है पिराना। तो गाइस आपने मूवी तो देखी होगी कि पिराना खा जाती है बंदों को भी। तो इस पर लिखा था कि पानी के अंदर हाथ ना डालो, और वहाँ अंदर स्केल्टन भी है जिसको ये फिशेज़ खा चुके हैं। वैसे यहाँ तो वो नकली होगा, बट इन्होंने बिल्कुल यहाँ पे मेंशन करी हुई है कि ये सेफ़ नहीं है। और उसके बाद सामने ही ना ये ओपन एरिया था और यहाँ पे थोड़ा सा वाटरफॉल था और पानी था। और आपने देखा वहाँ टॉर्टोइस बैठा हुआ है और यहाँ पे ना 2 टॉर्टोइस हैं। दूसरा टॉर्टोइस ये बैठा है लाइट के नीचे बिल्कुल, और दोनों के दोनों टॉर्टोइस ने अपनी जो नेक है ना ऊपर को कर रखी है। तो इनका कोई पोस्चर होता होगा ऐसे बैठने का। और ये ऐसी कोई जगह अभी तक मैं इंडिया में तो नहीं घूमी हूँ। तो गाइस मज़ा आ रहा है। तो आगे की तरफ बढ़ते हैं और आगे मुझे और ये एक्वेरियम दिखे। और ये एक्वेरियम फ़ोटो में छोटे लग रहे हैं बट असली में बहुत बड़े बड़े हैं। और इसमें 3 तरीके की फ़िशेस मुझे दिख रही हैं। एक तो बहुत बड़ी और बहुत सुंदर लग रही है, और एक और कपल मुझे दिखा अंदर आते हुए जो कि यहीं से बिलोंग करता है शायद। और यहाँ पर ना, यहाँ देखो, ये एक फर्स्ट एक्वेरियम था, इसे हमने ना ढंग से नहीं देखा था। तो फिर हमने वापस आकर ये देखा, ये राहुल ने नोट किया कि यहाँ पर कार्डिनल टेट्रा करके एक सबसे स्मॉलेस्ट सी क्रिएचर है। अभी वो जो ये छोटा सा पत्ते के ऊपर आपको दिख रहा है ना, वो ये है। मतलब ये बहुत छोटा है, चींटी जितने साइज़ का ये इतना छोटा है। और मैंने तो कभी मतलब एक्सपेक्ट ही नहीं किया था कि सी के अंदर इतने छोटे क्रिएचर भी होते हैं। और ये सबसे स्मॉलेस्ट क्रिएचर है। पहले मुझे लगा था कि ये जो फिशेस हैं वो है स्मॉलेस्ट क्रिएचर। उसके बाद ये देखो, ये जो फिश है ये इलेक्ट्रिक एल है और इसमें से बिजली का झटका लगता है। तो गाइस आगे की तरफ हम ना थोड़ा सा चले तो यहाँ पे भी काफ़ी सारे ऐसे बॉक्सेस बने हुए थे, समझ नहीं आता था इनमें है क्या, दिख नहीं रहे थे। तो इसमें ना हमने पहले पढ़ा लिखा था फ्रॉग्स हैं, पता नहीं कौन से फ्रॉग्स थे। अब ये जूम करके देखा ना, यहाँ देखो ये येलो कलर के फ्रॉग्स हैं, कई सारे यहाँ बैठे हुए हैं। और धीरे धीरे हम मतलब देख रहे थे तो ये हिल रहे थे, एक जगह इकट्ठे होकर बैठे हुए थे। अब उससे आगे हम चलते हैं और यहाँ पर बहुत सारे एक्वेरियम्स बने हुए हैं और उसमें काफ़ी सारी डिफरेंट फिशेस हैं। तो हमें कुछ ना झींगे के टाइप्स वाले उड़ते हुए कुछ सी के क्रिएचर्स दिखे। ये उल्टे क्यों लटके हुए हैं? ऐसे ही उल्टे लटक के उड़ रहे हैं, पर ये उल्टे नहीं है। अच्छा हाँ, ये उल्टे ही तो हो रखे नीचे आके। और उनके यूं ही उनके पंख चल रहे हैं और हाथ है इनके। ये यहाँ पे अभी नीमो गया हुआ है जरा। नीमो है नहीं अभी, न्यू रेजिडेंट्स विल बी अराइविंग सून। नीमो तो यहाँ पे वो है, ये वाली नहीं, इसको हाथ नहीं लगाना है। ये खा जाती है, पॉइजनस फिश है ये। डेंजर पॉइजनस फिश, डू नॉट पुट योर हैंड इनटू द टैंक। ओहो, सी इधर देखो, फोटो है कि वीडियो है? वीडियो। हाँ। तो गाइज़ ये जो फ़िश है ना, ये पॉइजनस फ़िश है कि अगर हम इसको खाएंगे तो हम मर जाएंगे। और इसका नाम है फ्लफ़ी, जो वहाँ लिखा हुआ था। और इस टैंक में और भी बहुत सारी फ़िशेज़ हैं, पर ये सबसे सुंदर लग रही है। तो थोड़ा और आगे चल के ये हमें छोटे छोटे वॉर्म्स दिखे जो कि सैंड के अंदर ऊपर की तरफ निकले हुए हैं। पहले तो समझ ही नहीं आ रहा था कि इस टैंक में है क्या, क्योंकि ये बहुत छोटे छोटे हैं। फिर गौर से देखा और इनकी फ़ोटो बनी थी तो समझ आया कि ये भी एक सी क्रिएचर है। मतलब सी के अंदर कितनी डिफरेंट टाइप के अलग अलग चीज़ें होती हैं। वहाँ पे जो ग्रास तक होती है ना, वो भी लाइव होती है।
फिर और हम आगे गए ना तो और तो ये बहुत बड़ा टैंक था और इसकी जो फिशेस का साइज़ था और वो जो दिखने में थी ना क्लाउन जैसी लग रही थी, मतलब उन पे लाइनिंग्स और उनके फिन्स देखो आप किस तरीके मूवमेंट कर रही हैं, कितनी फ्लोलेस लग रही हैं। और बहुत बड़ी फ़िश है, बहुत बड़ी फ़िश है ये। समझ ही नहीं आ रहा है कि मतलब इतना कुछ होता है सी के नीचे। और ये जो ये है ना खराटे मार रही है फ़िश, ये फ़िश नहीं है, फ़िश के पापा हैं। इतना बड़ी फ़िश है ये, इतनी बड़ी फ़िश है। और ये एक्वेरियम भी बहुत बड़ा बना हुआ है। तो यहाँ का जो एक्सपीरियंस है टोटली, मतलब मुझे तो बहुत मज़ा आ रहा है और बहुत बढ़िया लग रहा है, बहुत सुंदर लग रहा है। एक अलग ही फीलिंग है, एक अलग ही एक्सपीरियंस है। और हेलसिंकी जाओ तो आप ये सी लाइफ और जो यहाँ जो अम्यूज़मेंट पार्क है वहाँ पर ज़रूर विज़िट करके आओ, क्योंकि ये यहाँ की मेन अट्रैक्शन है। अगर यहाँ नहीं गए तो कहाँ ही गए। मतलब ये एक्सपीरियंस मैं बोलूँगी कि किसी को भी छोड़ना नहीं चाहिए। और आगे की तरफ अब चलते हैं। ये इसने तो उठना नहीं है, ये ऐसा लग रहा है बिल्कुल बेहोश होकर सो रही है ये फिश गाइस। पर इसका प्रिंट देखो, इसके ऊपर ये जो ये मतलब कलर है, इसका डिज़ाइन बना हुआ है, ऐसा लग रहा है स्नेक जैसा है। और ये सो रही है, आंखें भी बंद है। तो हम थोड़ा सा आगे की तरफ चले ना तो यहाँ पर ये ऑक्टोपस हमें दिखी, जो कि बिल्कुल छोटी सी होकर बैठी हुई है। बट उसका जो हैंड है ना, ये एक बाहर है और बहुत लंबा हैंड है। ये छोटी सी हो जाती है, एकदम फोल्ड होकर खुद को फोल्ड कर लेती है। और इसके बाद हम आगे की तरफ चलते हैं तो यहाँ पे बहुत बड़ा टैंक हमें दिखा और इसके ना कई तरफ से हम इसे देख सकते थे टैंक को। और इस टैंक में बहुत बड़ी बड़ी फिशेस हैं और इनकी पूरी लिस्ट लगी हुई थी कि कौन से डिफरेंट काइंड ऑफ फिशेस है इसमें। और मैं भी आके ना बैठी ही थी और बड़ा मज़ा आ रहा था। तो इतने में ना मेरे को यहाँ पर एक इतनी बड़ी शार्क दिखी। पहले मुझे लगा एक ही है, फटाफट इसे कैप्चर करती हूँ, पर ये एक नहीं थी, यहाँ पे 2-3 शार्क्स हैं। और ये बहुत बड़ा वाला एक्वेरियम है ये तो। ये देखो एक और आई, एक और आई, एक और आई। मेरे को बड़ा मज़ा आ रहा है इनको ना देखने में। और फिर हम थोड़ा सा और आगे गए तो ये एक लंबा सा एक्वेरियम बना हुआ था और ये वाली फिशेस सामने से बड़ी अच्छी लग रही है, बड़ी प्यारी लग रही है। उसके आगे जाकर ना ये पूरा एक टोटली एरिया बना हुआ है। इस एरिया के अंदर थोड़ा सा बच्चों के लिए है कि वो प्ले कर सकते हैं। और ये ऊपर भी एक बहुत बड़ी फिश लटकी हुई है। उसके बाद हम आगे गए ना तो ये हमें दिखे सी हॉर्स। मतलब हम मूवीज़ में, कार्टून नेटवर्क पे और सारी मूवीज़ में देखते हैं कि सी हॉर्स बहुत बड़ा होता है, पर ये बहुत पिद्दू से हैं, बहुत छोटे से हैं, मेरे हैंड से भी छोटे, मेरे फिंगर जितने थे। और इन्होंने अपनी जो ये पूँछ है ना, टेल से सारे ग्रास में पकड़ के अपने आप को लटकाया हुआ था। और काफ़ी सारे सी हॉर्स थे इस वाले एक्वेरियम के अंदर। और ये मतलब साइज़ में काफ़ी छोटे होते हैं, जो मेरे को बिल्कुल नहीं पता था। फिर तो और आगे जाने के बाद हमें एक एक्वेरियम के अंदर ये दिखा, ये क्रैब। तो ये जो क्रैब था ये धीरे धीरे चल रहा था। अब एक बहुत बड़ा सा एरिया आ गया है ये गाइस, और इसके अंदर देखते हैं कि क्या है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये ना नर्सरी बना रखी है इन लोगों ने फिशेस की। और यहाँ पे फिशेस ऊपर से भी हम चढ़कर देख सकते हैं, फ्लोट कर रही हैं, मतलब इधर उधर घूम रही हैं। और जो छोटे फिशेस के बच्चे हैं ये ऐसे इसके अंदर हैं और ये सो रहे हैं। और इसके अंदर बहुत सारी अलग अलग तरीके के फ़िशेज़ हैं और उन पे सब पे मेंशन है। मैंने तो ये सारी फ़िशेज़ कभी भी नहीं देखी, मतलब मैंने तो मूवीज़ में भी नहीं देखी। और ये वाली फ़िश हम बड़ी देखते होते थे कार्टून नेटवर्क पे, इसका नाम पता नहीं कहाँ लिखा हुआ है। और ऊपर से एक और ये फ़िश क्रॉस कर रही है पानी में। नीचे वाली तो सो रही हैं और ये कई सारी है नीचे ना, सैंड के नीचे लेटी हुई हैं। बड़ी बड़ी फ़िश है, आपने मूवी देखी होगी ना लिटिल मरमेड, उसमें होती थी। तो और आगे जाने के बाद एक और एक्वेरियम था, उसके अंदर गाइस ये देखो स्टार फिश है जो कि शीशे पे भी चिपकी हुई है और नीचे सैंड में भी है, आड़ी टेढ़ी होके भी बैठी हुई है। और कई सारी फिशेस तो बिल्कुल स्टार शेप में ही है, तो वहाँ लिखा भी था कि ये स्टार फिश है और देख के भी इनको समझ आ रहा था। पर जैसी कार्टून्स में होती है ना वैसे ही नहीं थी, बड़ी डिफरेंट थी। यहाँ की लाइटनिंग्स भी बड़ी अच्छी हो रखी थी। अभी एक और हमें बहुत बड़ा क्रैब दिखा, ये तो छुप के अंदर बैठा हुआ है, बाहर ही नहीं आ रहा था तो हम इसे अच्छे से देख ही नहीं पाए। पर ये बहुत बड़ा है दिखने के अंदर ना। As you can see, he has quite big eyes and can see us very well. Haddock has a mercury, he is very poisonous. There's nerve poison in his body and in his internal organs. So it is such a strong poison that if you would eat such a fish, it would kill you. Got one, actually 2 tiny seashells, and then some dry food, and then some shrimps. Siellä on vähän tämmöisiä
Simpukoita, katkarapuok. I'm gonna go feed this tank. I'm gonna put the food in there, in the back, and then we're gonna go feed the tank next to it. I'm gonna be back. For example, this is the blue tank from Looking for the Nemo movies, and then those are yellow tanks. तो गाइस यहाँ डिस्प्ले के लिए बना हुआ है सी लैब, और यहाँ देखो ये माइक्रोस्कोप है। यहाँ पे उंगली रखो तो यहाँ पे दिख रही है इनकी, और यहाँ पे है शार्क टूथ और स्नेल्स और भी काफ़ी सारी चीज़ें। नाखून दिख रहा है इधर, शार्क टूथ दिखा। नेक्स्ट टैंक है जेली फिशेस का, और ये देखो इनमें ना लाइट्स भी हैं, कितनी मस्त लग रही हैं जेली फिश। मतलब मूवियों में बहुत बड़ी बड़ी होती हैं, थोड़ी छोटी हैं, बट बहुत सही लग रही हैं सामने से देखने में। और अब हम इस एरिया के अंदर आ गए हैं, थोड़ा और आगे चल के ना काफ़ी बड़ा सा एरिया बना हुआ है। अभी ये सी लाइफ है तो यहाँ पर डिफरेंट टाइप ऑफ फिशेस तो हैं ही, और उसके अलावा ना थोड़ा एडवेंचरस बना हुआ है। ये ऊपर इतना बड़ा ट्री है और ट्री के नीचे थोड़ा सा स्पेस बना हुआ है। इसके अंदर से आगे को जाना है, बड़ी मुश्किल से जाना हुआ मेरा, क्योंकि ये बच्चों के लिए है बेसिकली। इसमें मुझे झुककर जाना पड़ा, और ये ना उन्होंने ऐसे ग्लास लगा रखा है यहाँ पे, तो ग्लास के अंदर से ना आप ऐसे फील ले सकते हो कि जैसे आप पानी के ही अंदर हो। तो वैसे तो ग्लास लगा हुआ है, मेरे को तो ऐसी फीलिंग आ रही है जैसे कहीं ये टूट के ना मेरे में पानी पानी ना हो जाए। और मेरे साइड में पीछे की तरफ ये फिशेस हैं जो कि दोनों की दोनों सो रही है, और ये असली फिशेस हैं। और ऊपर पानी देख के सच में ऐसा लग रहा है कि मैं पानी में ही बैठी हूँ। तो अब हम बाहर की तरफ आ गए हैं, और बाहर आने के बाद में यहाँ पर खूब सारे टॉयज़ लगे हुए हैं जो कि सी लाइफ जैसे ही हैं, जैसे कि सी हॉर्स है, शार्क है। तो अब कुछ खाने पीने चलते हैं गाइस, बहुत तेज़ भूख लग रही है मुझको। तो गाइस हम हैं यूरोप में हेलसिंकी, और यहाँ की सी लाइफ देख चुके हैं, और उसके बाद लगी भूख तो हमारे खाने। तो यहाँ के कुछ नुकसान भी हैं। ये जो सैंडविच है बिल्कुल ठंडा मिला है, ये जो पैटी है ये बिल्कुल ठंडी है क्योंकि हमने खा के टेस्ट करी है, और ये जो कोल्ड ड्रिंक है ना ये भी ठंडी है। चलो एटलीस्ट ये तो ठंडी है, पर ये 5 यूरो की है, मतलब इंडियन 500 रुपीज़। 500 रुपये की कोल्ड ड्रिंक पी रहे हैं आज हम, देख रहे हो। Painan puita uuniin syvemmälle skotsilleen. Ikuinen vappu, takapenki jatkuu, halun tarun hohtoiseen. Enää duuni, painan puita uuniin syvemmälle. गाइस चलते चलते अब पहुंच गए हैं गेमिंग एरिया में। यहाँ बहुत सारे गेम्स हैं और राइड्स हैं। तो आपका अगर आप सिर्फ सी लाइफ का भी टिकट लेते हो ना, और आपको अम्यूज़मेंट पार्क के अंदर भी जाना है, तो आप फ्री ऑफ कॉस्ट उसे पूरा घूम सकते हो। और अगर आप उसका पूरा कूपन ले लेते हो तो 1 पर्सन का प्राइस आपको आई थिंक 50 यूरो 51 यूरो ऐसा कुछ था प्राइसिंग। तो हमको तो खेलना था गेम, हम पहुंच गए गेम खेलने। फाइव है तुम्हारी बस? 2 हुई हैं। 3 के बाद मैं ट्राई करती हूँ। आई विल ट्राई। 3 हो गए। बहुत ही नाइस। माइकल कर। दो बची हैं सब। ओह नाइस। ये 2 है।
एक मुझे गिफ्ट मिलेगा। 290 मैंने तेरे पूरे पैसे वेस्ट नहीं होने दिए। आई टोल्ड यू, मुझे लगा था मैं जीतूंगी। Here we have the options. Which one do you want? This one, yeah. All right. Congratulations. फर्स्ट टाइम खेला होगा ना तो गाइस गेम खेलने में बहुत ही मज़ा आया और अब हम लोग वापस से बाहर निकल गए हैं हमारे दूसरी लोकेशन के लिए। तो उसके लिए आपको हमारा नेक्स्ट ब्लॉग देखना होगा और हमारी ट्रैम चल चुकी है। तो आज का ब्लॉग ये वाला हम यहीं ख़त्म करते हैं। होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलती हूँ मैं आपको अपने नेक्स्ट ब्लॉग में और प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। बाय।